अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि नॉर्मल लॉस को हमने किस तरह अकाउंट फॉर करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। अगर आपने डिनोमिनेटर में से नॉर्मल लॉस के यूनिट हटा दिए, ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे डिनोमिनेटर से कॉस्ट को डिवाइड करने से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। ठीक है, हमने हमेशा नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस को सर ईपीयू में नहीं रखना। ईपीयू छोटा होगा, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। आए जरा देखते हैं एक छोटा सा सवाल, और इस सवाल में मैं टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा, इसको तरीके से देखना। ठीक है, ये कह रहे जी एक कंपनी ने 10,000 यूनिट्स जो है वो शुरू किए। ठीक है, इन 10,000 यूनिट्स को में से इसमें 6,500 यूनिट कंप्लीट कर लिए। 1,500 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में, 1,200 का नॉर्मल लॉस है, 800 का एबनॉर्मल लॉस है। मुझे बताओ यहाँ फीफो मेथड यूज करूं या मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज करूं? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो, दोनों से कोई एक। ये आपका तोहफा लानत क्यों? और भंगियों, जब मैंने आप लोगों को बोला है, समझाया है कि जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं हो तो आपने कंसिडर ही नहीं करना फीफो और वेटेड एवरेज को, तो फिर फीफो और वेटेड एवरेज की बात करो। सर बात तो आपने की, तो यार मैंने तो तुमसे पूछा है, तुम्हारा जवाब ही होना चाहिए सर यहाँ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है ही नहीं, तो फीफो और वेटेड एवरेज का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा। अब आओ जरा दोस्त, मेरे पास सर मटेरियल का खर्चा इतना है, कन्वर्जन का इतना है, लॉसेज आर डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका उर्दू में मतलब ये कि जब लॉस, मतलब लॉस जब आइडेंटिफाई होता है जब यूनिट फुली कंप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कितने यूनिट शुरू किए हैं सर? सर मैंने शुरू किए थे 10,000 यूनिट्स। ठीक है जी, इसमें से मैं कितने एंड तक पहुंचा चुका हूं? सर मैं एंड तक पहुंचा चुका हूं 6,500 जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी। सर 1,500 अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं पहुंचा। फिर सर बाकी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ये चूंकि एंड पे डिटेक्ट हो रहे हैं तो ये भी 100% पे पहुंच चुके हैं, यानी 1,200 का नॉर्मल लॉस और 800 का एबनॉर्मल लॉस, ये भी एंड तक पहुंच चुके हैं। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में यूनिट्स पड़े हुए हैं वो अभी इस वक्त 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे यहां पर है। ये मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ऐसा सर ये 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे। देखें, अब मुझे बताएं एंड तक कितने यूनिट पहुंच चुके हैं? सर एंड तक ये सब कुछ पहुंच चुका है, लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड तक नहीं पहुंचा। ठीक है जी, ये कब एंड तक पहुंचेगा? सर ये जो 1,500 यूनिट्स हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के, ये कब पहुंचेंगे एंड तक? ये पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर जाके। इसका मतलब है ये यूनिट लॉस के लिए अभी तक टेस्ट नहीं हुए, ये टेस्ट होंगे नेक्स्ट ईयर जाके, नेक्स्ट ईयर जाके टेस्ट होंगे। दिमाग में रखिएगा, ये अभी टेस्ट नहीं हुए, ये बात दिमाग में रखिएगा। उन्होंने कितने यूनिट्स को लॉस के लिए टेस्ट किया है? 6,500, 1,200 और 800, ये कोई हो गया 8,500 यूनिट लॉस के लिए टेस्टेड है। भैया अपने दिमाग में रखना ज़रा। अब आओ मेरे बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है तो मुझे सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बना लो। बताएं सर मेरे पास इनपुट कितना है भैया? इनपुट है सर मेरे पास 10,000 यूनिट्स का। इसमें से मैंने कंप्लीट कितना कर लिया मेरे बच्चों? इसमें से सर मेरा कंप्लीटेड है 6,500। सर मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है सर? सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 1,500, और ये मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से सर ये तकरीबन 60% कंप्लीट है, ऐसा। फिर सर मेरे पास नॉर्मल लॉस, ये है सर मेरे पास कितना, 1,200 यूनिट्स, ये भी मेरे पास सर मुकम्मल कंप्लीट है मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से मुकम्मल कंप्लीट है। सर मेरे पास इसी तरह एबनॉर्मल लॉस सर 800 यूनिट, ये भी मटेरियल और कन्वर्जन के हिसाब से फुली कंप्लीट है। अब एक काम करते हैं सर, हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। ये पूरे 10,000 हो गए। अब हम निकालने जाते हैं सर कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने जाओगे तो सीधी सी बात है, इस दवा में टेबल बना के निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। वो कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ यूनिट से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ क्या मौजूद है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मौजूद है, ऐसा है। अब जरा आते हैं हम सर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, तो मैं यहाँ दूसरा स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ सर कॉस्ट पर यूनिट का। कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। मुझे बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट के अंदर कॉस्ट एलिमेंट्स हैं कितने कौन कौन से? सर मेरे पास कॉस्ट एलिमेंट सिर्फ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट है। मैं अपनी आसानी के लिए कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ।
सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कॉस्ट एलिमेंट्स के बाद कॉस्ट एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। खर्चा कितना कितना है सर इसमें? 88 और 77,080। सर मेरे पास जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 88,000 और सर यहाँ आ रहा है 77,080। देखो, जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ना, यहाँ जितने कॉलम, यहाँ जितने क्लासेस ऑफ आउटपुट्स हैं, जितने क्लास ऑफ आउटपुट्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि कॉस्ट एलोकेट हो, जिसको आप चाहते हो कि कॉस्ट दो, सर वो यहाँ कॉलम बना लो। क्या आप ये चाहते हो कि कंप्लीट यूनिट्स की वैल्यू एक हो? हाँ सर चाहता हूं मैं। क्या आप ये चाहते हो कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को वैल्यू दी जाए? यस सर। क्या आप चाहते हो कि नॉर्मल लॉस को भी वैल्यू दी जाए? सर नो सर और हाँ सर, दोनों, दो अप्रोचेज हैं, दोनों आपके सामने रखूंगा। एबनॉर्मल लॉस सर बिल्कुल इसको वैल्यू देना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि मुझे लॉस कितना हुआ है। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां कॉलम्स बना रहा हूं, कंप्लीट यूनिट्स, फिर उसके बाद सर मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और सर उसके बाद सर मेरे पास नॉर्मल लॉस, और सर उसके बाद मेरे पास एबनॉर्मल लॉस, और सर उसके बाद मेरे पास ईपीयू, और फिर उसके बाद आएगा मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा? तो सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम दायरा इंसानियत के अंदर ले आते हैं। इसको हम यहां ले आते हैं, इसको मैं साफ कर दूं। सर मैंने यहां पर नॉर्मल लॉस को भी शामिल कर लिया है, जबकि मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल लॉस यहां शामिल नहीं होना चाहिए। कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। कंप्लीट यूनिट्स कितने हैं मेरे बच्चों? सर मटेरियल कन्वर्जन दोनों के लिहाज से 100% कंप्लीट है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सर 100 और 60, इसका मतलब है 1500, और 1500 का 60% वुड भी 1500 का 60% वुड भी 900। ऐसा? फिर मेरे पास बच्चों, मेरे पास नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस सर मेरे पास 1200 और 1200, क्योंकि मटेरियल कन्वर्जन दोनों के लिहाज से फुली कंप्लीट है। फिर सर एबनॉर्मल लॉस सर 800 और 800। सर मेरे पास ईपीयू 1 2 3 4, इन सबको एडअप करो, सर मेरे पास ईपीयू बनेगा अराउंड कोई 1000 यूनिट्स। और मेरे पास सर नीचे ईपीयू बनेगा 650, 900, 1200, ये बनेगा सर 9400 यूनिट्स। और मेरे पास सर जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो आएगी 8.8 और सर 8.2। मैं फिर आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो कॉस्ट पर यूनिट 17 रुपए आई है, क्या इसमें नॉर्मल लॉस शामिल है? नहीं नहीं नहीं, नहीं शामिल है, क्योंकि आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट यहां डाल के डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया, जिससे कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं हुई। अब मैं अगर यही ईपीयू का टेबल दोबारा रिपीट करूं आपके सामने, दोबारा रिपीट करूं, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं यहां दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक कॉलम के अलावा सेम आपके सामने रख रहा हूं। मैं यहां से सिर्फ नॉर्मल लॉस के कॉलम को उड़ा रहा हूं, ये उड़ा दिया मैंने। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास इस टेबल में चेंजेस क्या आई? मेरा ईपीयू चेंज हो जाएगा और एज अ रिजल्ट मेरा कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ईपीयू कितना हो जाएगा जी? सर ईपीयू कितना हो जाएगा मेरे पास? सर ईपीयू मेरे पास हो जाएगा 8800, और ईपीयू हो जाएगा मेरे पास सर 8200। बताओ मेरे बच्चों मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी मेरे पास 10 और 9.4। क्या ये कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई? क्या ये कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई? इसका मतलब यह है कि सर जब भी आप, इसका मतलब यह है कि सर जब भी आप नॉर्मल लॉस को, नॉर्मल लॉस के कॉलम को हटाएंगे, नॉर्मल लॉस के कॉलम को हटाएंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट आपका इंक्रीज हो जाया करेगा। जब भी आप नॉर्मल लॉस के कॉलम को हटाएंगे, नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट में शामिल हो जाएगा। अब बताओ ये अप्रोच सही या ये अप्रोच सही? कौन सी अप्रोच सही? दोनों में से कौन सी अप्रोच सही? सीधी सी बात है सर, हम हमेशा एग्जाम में ये अप्रोच फॉलो करेंगे। वो अप्रोच ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स है, वहां मसला है। अब एक काम करते हैं, दोनों अप्रोचेस से हम बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है? अच्छा देखो, सही अप्रोच पता है कौन सी? ऊपर वाली, वो ज्यादा सही है टेक्निकली, लेकिन सर हमारा एग्जामिनर कभी भी ऊपर वाली अप्रोच से सवाल सॉल्व नहीं करता। तो खामखा एक काम करो भी और उसके नंबर ना मिले तो इससे बेहतर है वो काम ही ना करो। मैं दोनों से कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाता हूं। मुझे बताओ, ऊपर मैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाऊंगा तो कितने कॉलम्स को अकाउंट फॉर करूंगा? मैं अकाउंट फॉर करूंगा 1 2 3 4 कॉलम्स को। नीचे अगर मैं अकाउंट फॉर करूंगा तो सर कितने कॉलम्स को करूंगा? 1 2, इसको अकाउंट फॉर नहीं करूंगा, और 3। ऐसा? आओ जरा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आमने सामने बनाते हैं। बताओ सर मेरे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले
कंप्लीट यूनिट्स कितने जी सर 6,500 इधर भी 6,500 इधर भी 6,500 ऊपर वाले टेबल का रेट है 17 ये हो गया जी कितना 6,500 इंटू 17 ये हो जाता है जी 1,10,500 डन 1,10,500 सर इधर अगर मैं हिसाब किताब करने जाऊं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बराबर में ही बना दूं मेरे बच्चों मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर अगर बराबर में बनेगा तो कंप्लीट यूनिट्स मेरे पास होंगे 6,500 और कॉस्ट पर यूनिट होगी 19.4 अब बताएं सर मेरे पास 19.4 के हिसाब से कितना आ रहा है ये सर ये आ रहा है मेरे पास 1,26,100 रुपए दोनों में ठीक ठाक फर्क है दोनों में ठीक ठाक फर्क है होने दो कोई टेंशन नहीं अगले उस पर जाओ सर क्या हमने ये कॉलम अकाउंट फॉर कर लिया क्या हमने ये कॉलम अकाउंट फॉर कर लिया यस सर क्या हमने ये कॉलम अकाउंट फॉर कर लिया यस सर अब फिर क्लोजिंग WIP दूसरा कॉलम अकाउंट फॉर करने जा रहे हैं क्लोजिंग WIP में मेरे बच्चों मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है कितने यूनिट है जी मटेरियल के हिसाब से 1500 और 900 1500 और 900 ऐसा मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई सेम यही चीज यहां पर भी है सेम यही चीज मेरे पास यहां पर भी है कॉस्ट पर यूनिट का फर्क है बस कॉस्ट पर यूनिट कितनी है भैया यहां पर सर ऊपर वाले में है 8.8 और 8.2 नीचे वाले में है सर 10 और 9.4 दोनों से वैल्यू फर्क आएगी ठीक है जी अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहता हूं जनाब मेरे पास क्लोजिंग WIP की वैल्यू क्या है तो आप मुझे जवाब दोगे सर 13,200 और सर मेरे पास 7,380 इसके हिसाब से आ रहा है और इन दोनों को मैं ऐडअप करूं तो ये आ रहा है 20,500 ऐसा और सर अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई कि उस टेबल में बराबर वाले में क्या हिसाब किताब है तो आप कहोगे जी 15,000 15,000 और आप कहोगे जी 8,460 ये कितने हो जाएंगे टोटल जनाब 23,460 दोनों के क्लोजिंग WIP में फर्क दोनों के कंप्लीट यूनिट्स की वैल्यू में फर्क यस सर दोनों की कंप्लीट यूनिट्स की वैल्यू में फर्क दोनों के क्लोजिंग WIP में फर्क फिर एबनॉर्मल लॉस है कितना सर अच्छा ये कंप्लीट हो गया क्लोजिंग WIP इधर भी डन इधर भी डन अब दोनों को पहले एबनॉर्मल लॉस देख लेते हैं जो दोनों में कॉमन 800 यूनिट मटेरियल कन्वर्जन दोनों के हिसाब से 800 यूनिट है तो एक काम करते हैं हम 800 यहां भी ले लेते हैं 800 मल्टीप्लाई बाय 17 और उधर हम ले लेते हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 800 मल्टीप्लाई बाय 19.4 ऐसा अब बताएं सर मेरे पास 800 मल्टीप्लाई बाय 17 आ रहा है कितना जी 13,600 और सर मेरे पास वहां आ रहा है को 15,520 अब बताएं सर मेरे पास टोटल जो हिसाब किताब अब तक बन रहा है 1,10,500 था नहीं अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास अब एबनॉर्मल लॉस भी अकाउंट फॉर हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ऊपर वाले टेबल में अभी भी एक कॉलम बाकी है जो अकाउंट फॉर नहीं हुआ नॉर्मल लॉस उसका क्या करूं मैं नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करूं हमने तो पढ़ा है नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को देना चाहिए तो नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को दें किन गुड यूनिट्स को दें किसको दें गुड यूनिट्स तो कंप्लीट भी हैं गुड यूनिट्स तो क्लोजिंग WIP भी है गुड यूनिट्स तो नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस तो चलो खैर गुड यूनिट्स लॉस यूनिट तो है ना उसको भी देना चाहिए नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या करें नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है पहले ये निकाल लो ऊपर वाले टेबल में नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्यों ऊपर वाले टेबल में आपने उसका कॉलम बनाया तो कॉलम बनाया तो सर आपको निकालना पड़ेगा कितना जी 800 इंटू 17 कितना जी 800 इंटू 17 मेरे बच्चों कितने 800 सॉरी 1200 इंटू 17 1200 इंटू 17 कितना जी यह आता है 20,400 किसको एलोकेट करूं ये 20,400 किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट करना चाहिए जी देखें सीधी सी बात है जो लॉस के लिए टेस्ट हो गया उसको एलोकेट कर दें
अब लॉस के लिए तो टेस्ट हुए हैं सर गुड यूनिट्स, लॉस के लिए टेस्ट हुए हैं, अब नॉर्मल लॉस के भी यूनिट्स, नॉर्मल लॉस के भी यूनिट किसको एलोकेट करूं मैं? भाई नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया ना हमने, नॉर्मल लॉस बायर को पास ऑन करना है। तो सर आम हालात में एग्जामिनर कभी भी ये काम नहीं करता जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। हम बच्चों को पास में सिखाते थे कि जब तुम्हारे पास सारे यूनिट लॉस के लिए टेस्ट ना हुए हों, जैसे ये टेस्ट नहीं हुआ नॉर्मल लॉस के लिए, तो आप एक काम करें, आप लॉस उठाएं, नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालें, नॉर्मल लॉस का कॉलम बनाएं, और कॉलम बनाने के बाद जो वैल्यू निकले वो गुड यूनिट्स को एलोकेट कर दें ऐसे 20,400, और कहें जी मेरे गुड यूनिट्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई है? मेरे गुड यूनिट्स की वैल्यू हो गई जी 1,30,900 रुपए। ठीक है जी, ऐसे कर दें, सारा नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को दे दें। नॉर्मल लॉस याद रखिएगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को एलोकेट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। जो टेस्ट ही नहीं हुआ नॉर्मल लॉस के लिए, जो अगले साल जाके टेस्ट होगा, उसको नॉर्मल लॉस एलोकेट करने का कोई फायदा नहीं है, अगले साल फिर उस पर नॉर्मल लॉस लगेगा। लेकिन सर ये चीज याद रखें कि अगर आपने नॉर्मल लॉस का कॉलम उड़ा दिया तो क्या हो गई? कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गई। क्या इस कॉस्ट पर यूनिट में नॉर्मल लॉस शामिल है? यस सर। और ये नॉर्मल लॉस कंप्लीट यूनिट्स में भी जा रहा है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी जा रहा है। ये नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट के साथ हर जगह जा रहा है, जबकि सर जो यूनिट लॉस के लिए टेस्ट नहीं हुए उनको नॉर्मल लॉस एलोकेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ऊपर वाला मेथड बिल्कुल सही है कि आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू अलग से निकालें और जो यूनिट लॉस के लिए टेस्ट हो चुके हैं सिर्फ उनको लॉस एलोकेट करें। ठीक है जी, कॉस्ट पर यूनिट में नॉर्मल लॉस डाल देने से उन यूनिट्स को भी नॉर्मल लॉस एलोकेट हो जाएगा जो लॉस के लिए टेस्ट नहीं हुए। गलत हो जाएगा ये। लेकिन ये याद रखना मेरे बच्चों कि एग्जाम में आपने आसानी के लिए ये सेकंड मेथड ही यूज करना है, दो टेक्निकली गलत है ये। आपने कभी भी नॉर्मल लॉस का कॉलम ईपीयू में नहीं बनाना। आपका एग्जामिनर आसानी के लिए काम करता आ रहा है, मैं 2009 से लड़ रहा हूं कि इसको सही करो सही करो सही करो, अब हमने खुद अडॉप्ट कर लिया इस मेथड को। ठीक है जी, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, नॉर्मल लॉस का कॉलम ईपीयू में नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर तुम नहीं बनाओगे नॉर्मल लॉस का कॉलम ईपीयू में तो कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल लॉस के लिए इंक्रीज हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। फिर जहां जहां ये कॉस्ट पर यूनिट जाएगी वहां वहां आपके पास जो है वो नॉर्मल लॉस पहुंचेगा। अब नॉर्मल लॉस सर ऊपर वाले मेथड में चूंकि आपने कॉलम बनाया, ठीक है जी, कॉलम बनाने से नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी पड़ी, निकाली तो आपने अपनी मर्जी से गुड यूनिट्स में डाल दिया इसको। आपने कहा जी मैं सारा नॉर्मल लॉस उन यूनिट्स को एलोकेट कर रहा हूं जो अच्छे भी हैं और लॉस के लिए टेस्ट हो गए। अब देखो ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि नॉर्मल लॉस उन यूनिट को मिलने ही नहीं चाहिए जो लॉस के लिए टेस्ट नहीं हुए। लेकिन सर सारा मसला ये कि आपके एग्जामिनर के लिए एक चीज एक्सेप्टेबल है, दूसरी नहीं है। तो सर बहुत सारे टीचर्स आज भी ये चीज पढ़ाते हैं कि जी नॉर्मल लॉस का कॉलम जब बनाएं जब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लॉस के लिए टेस्ट ना हुआ हो, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट एडजस्ट कर दी तो सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी लॉस मिल जाएगा, जबकि वो लॉस के लिए टेस्ट नहीं हुआ। तो जब भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लॉस के लिए टेस्ट ना हुआ हो आप कॉलम बनाएं। बिल्कुल सही कहते हैं तमाम टीचर्स। मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो फॉलो करो जो एग्जामिनर कह रहा है। ठीक है जी, नंबर उसने देने, मेरे टीचर नहीं देने। ठीक है, मैं 100% सहमत हूं कि जब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लॉस के लिए टेस्ट ना हुआ हो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पीछे हो, लॉस डिटेक्शन पॉइंट आगे हो, नहीं हुआ हो टेस्ट, आप कभी भी लॉस, आप कभी भी कॉस्ट पर यूनिट में लॉस ना डालें, नॉर्मल लॉस का कॉलम ना बनाएं, ना बनाएं आप कभी भी ना बनाएं। ठीक है जी, एग्जाम के व्यू पॉइंट के लिए आपसे बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली नॉर्मल लॉस का कॉलम बनाना चाहिए। अगर नॉर्मल लॉस के लिए लॉस डिटेक्शन पॉइंट, अगर मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लॉस डिटेक्शन पॉइंट से पीछे है तो इसका मतलब है मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लॉस के लिए टेस्ट नहीं हुआ, तो कॉलम बनाना पड़ेगा। लेकिन आप पेपर में मत बनाना, आप पेपर में मत बनाना। मैं आपको एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं, डोंट एवर मेक कॉलम ऑफ नॉर्मल लॉस इन ईपीयू, बिकॉज आपका एग्जामिनर नहीं करता। जितने टीचर्स आपको ये पढ़ा रहे हैं कि नॉर्मल लॉस का कॉलम बनाना चाहिए अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लॉस के लिए टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, 100% सही, एग्जामिनर से ज्यादा सही ट्रीटमेंट है ये। ठीक है जी, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि आपके एग्जामिनर ने पास में इसके नंबर भी काटे। ठीक है जी, अब बताएं जी हमेशा हम क्या किया करेंगे, जब भी नॉर्मल लॉस आएगा हम उसका कॉलम कॉस्ट पर यूनिट में नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, हो रही है ना, नजर आ रही है। अब भले सर ये नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रही है जहां जा रही है जाने दो, डजंट मैटर, पक्का। इसका मतलब है वी विल नॉट फॉलो वी विल नॉट फॉलो दी अबव कैलकुलेशन। ठीक है जी, ये ऊपर वाला ऐसा हम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, हम नहीं फॉलो करेंगे इसको, हम इनफैक्ट फॉलो करेंगे कि इसको नीचे वाले को ऐसा।
इसका मतलब है सर मैं अगर इसको ऐसे बड़ा सा क्रॉस डालना चाहूँ तो मैं कहूँगा जी मैं ये तरीका फॉलो नहीं करूँगा, सर मैं ये तरीका फॉलो नहीं करूँगा। देखो जबकि मैं गलत चीज़ पे क्रॉस डाल रहा हूँ, गलत चीज़ पे क्रॉस डाल रहा हूँ, ये सही है, जो गलत चीज़ है उसी को मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ, लेकिन सर मेरी मजबूरी है। ठीक है जी, ये तो फिल्म आई थी यार। ठीक है जी, ये करेक्ट मेथड है। अब बताएं सर मैं कॉस्ट वो बनाऊं, प्रोसेस अकाउंट बनाऊं सर इसकी बेसिस पे? जी सर, मटेरियल का खर्चा कितना हुआ है प्रोसेस अकाउंट में सर? सर 88 और 77,080। सर मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स कितने सर? 1,26,100। सर फिर मेरे पास क्लोथिंग WIP कितना मेरे बच्चों? 23,460। फिर जी सर मेरे पास एबनॉर्मल लॉस 15,520। देखें टैली कर रहा है देख लें, कर रहा है सर, कितने पे टैली कर रहा है? 1,65,080। ऐसा जी कर लोगे मैनेज मेरे बच्चों? अब बताओ जी, कभी भी नॉर्मल लॉस का कॉलम बनाओगे एपीयू में, नहीं, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देना, भले बढ़ा देना, भले क्लोजिंग WIP टेस्ट ना हुआ हो, भले टेस्ट ना हुआ हो क्लोजिंग WIP, जाने देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डन? पक्का? थैंक यू वेरी मच जी।